मौसम चुनाव का है, इसलिए हर मुद्दा भी सियासी है, चुनावी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हम जीते तो इसे कानून बनाएंगे, और बीजेपी के विरोधी कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक पक्ष ऐसा भी है जो बोलने में हिचक रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की तरह बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ठीक चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का दांव चला। कहा दोनों राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। गुजरात में कमेटी बनाने का ऐलान किया तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का संकल्प लिया। जहां जब हम तय करते हैं स्टेट वाइज हम इसको कर रहे हैं, तो ये पार्टी का इंटरनल स्ट्रेटजी का मामला है, लेकिन निश्चित रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हम कमिटेड हैं। और यहाँ बात आई तो लोगों ने इस बात को आगे रखने का प्रयास किया है। लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कहा ये सब बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कर रही है। आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो क्या जहां पर जिन बस्तियों में, जिस गांव में दलित, अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी रहते हैं वहां डेवलपमेंट हुआ? और फिर कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलते हैं, मुसलमान ईसाइयों को मिलना चाहिए? तो आदिवासियों का कल्चर क्या होगा? तो ये सब चीजें चुनाव में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, देखिए मिस गवर्नेंस की वजह से मोरबी में 140 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 50 बच्चे थे। उसको छुपाने के लिए, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, तनख्वाहें कम हो रही हैं, सबको छुपाने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं। वहीं कांग्रेस कश्मकश में है। कांग्रेस खुलकर हाँ या ना नहीं कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये सबकी सहमति से होना चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन करेंगे अगर एक सहमति और कंसेंसस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो और उसके बाद बहुत हद तक वो सहमति अधिकतर दिखे। लेकिन आप इस प्रकार के धूल झोंकने वाले, बरगलाने वाले, मूर्ख बनाने वाले वक्तव्यों को इसका समर्थन चाहते हैं। विपक्ष का आरोप है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को उछालकर बीजेपी चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसे अपना पुराना मुद्दा बता रही है। अब देखना ये होगा कि चुनावों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज वोटर्स पर असर डालती है या नहीं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।